फाइनली बार्गेनिंग हो रही है। अच्छा जी, ये है सिंध का खालिश गुड़, जो कि इस वक्त खेती बाड़ी होती है और वो बनाते हैं। गन्ने वाले भागे, चोर भी भागे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द मुल्तान। अब हमारा सफ़र यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं टूवर्ड्स द कराची। और सीरीज़ में हमने देखा कि लाहौर से हमने स्टार्ट किया था, फिर मुल्तान में स्टे करना पड़ा क्योंकि लाहौर में हम निकलते निकलते बहुत सारी जगहों में चले गए। वरना हमारी जर्नी जो थी वो कंटिन्यूस थी, हमें लेके जाना था डायरेक्ट फ्रॉम लाहौर टू कराची। लेकिन हमने स्टे किया और इसके बाद हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स द कराची। और कितने बजे मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये मुर्गा वीलो भी नहीं बनाने दे रहा। खैर, तो हम बासेब रेस्टोरेंट आ गए हाईवे। पहले हमने बोला कि भाई पेट पूजा फिर काम दूजा। अगर पेट भरा हुआ होगा मेरा भाई तो गाड़ी चलाने में मजा आएगा तेरे सखड़। तो मेरा भाई चले, आओ बासेब रेस्टोरेंट चलते हैं, नाश्ता करते हैं और आगे की तरफ जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही आप सोच के निकले हैं दोस्त? जी जी बिल्कुल। मुर्गा उड़ गया है, बहुत ताज़ा है। बोलता है बट कढ़ाई बना के दे दे इसकी। तो आई थिंक वी विल फील गुड आफ्टर मुर्गा कढ़ाई। खातिन हज़रात, ये है पूरी पराठा, ये है तंदूरी पराठा, ये है चना, ये आमलेट और ये है आज का नाश्ता। सही है, मुंह भी बना के बैठी है हज़रात। खाना पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद, हाँ मतलब वही फाइनली हम 10 बजे यहाँ से निकल रहे हैं मुल्तान से। तभी हम पहले पेट्रोल भराएंगे और फिर एम टेक पे जाएंगे। शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात। अभी इस वक्त फुल करवाते हैं हम टैंकी और यहाँ से हम जाएंगे कराची। ये भाई हमारे कर रहे हैं, शुक्रिया आपका। हज़रात, यहाँ पे 23 लीटर पेट्रोल आ चुका है और हम चलते हैं वहाँ पे एम टेक की तरफ ताकि हम हाईवे पे निकलें। हज़रात, ये जो कबाबजीज़ हैं ये रुक ही नहीं रहे, लाहौर और मुल्तान में भी पहुँच चुके हैं। आ जाओ ख़वातीन हज़रात, हम जरा कंफ्यूज हो गए थे आने और जाने में। शाह सम्स तबरेज़ चढ़ रहे हैं। अभी देखते हैं कि बैलेंस कितना दिखा रहा है। 780 बहुत है भाई, 1680 सॉरी। अच्छा जी, तो अभी हमने लिया है क्विक ब्रेक जिसमें लोगों को फ्रेश होना है। PSO के पब्लिक वॉशरूम भी बेहतरीन होता है यहाँ पे, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन पब्लिक वॉशरूम भी क्लीन ही होते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं कि भाई चाय वाय का स्पॉट है, लेकिन पता लगा यहाँ पे पीछे वाला भी नहीं है। उसके पीछे ट्रक अड्डा है, वहाँ पे वो बेहतरीन स्पॉट है। तो इसके बाद वो भी जरा एक्सप्लोर करते हुए होता कैसा है। ख़वातीन हज़रात, जिस स्टॉप पे हम रुके थे एक बीच का एरिया होता है, उसके पीछे एक और एरिया होता है जो होता है ट्रक अड्डा। वहाँ पे तो कुछ हमारे पास था नहीं, मिडिल वाले एरिया में हम ट्रक अड्डे पे आ गए। अब ट्रक अड्डे पे आने के बाद हमारी मंजी थी, हमारे पास खुद अपनी चाय थी, तो हमने बोला अब खुद ही इंजॉय कर लेते हैं। तो बेहतरीन हो गई। ये बातें चल रही है शरपसंद की। वाह बेगम वाह, कैसे कर लेती हैं आप ये, ज़बरदस्त। ऐसी तो चाय कोई गिरा ही नहीं सकता। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। एक बार और एक बोल, वाह 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 वाह। ऐसा तो दुनिया में कोई सोच ही नहीं सकता, क्या बात है। चाय वाय पी के हमने ड्राइवर चेंज कर दिया क्योंकि हमको नींद आ रही थी। तो फिर हमने बोला कि हम सखर से चलाएंगे, बाकी 200-225 किलोमीटर ड्राइवर्स के हवाले। शुक्र है 2 से 3 दफ़ा मैं झटके ले चुका था। तो फरहान भाई ने कहा आप कहीं ना कहीं घुसते हुए रह गए, तो मैंने बोला अब कहीं नहीं घुसा मैं। शुक्रिया। बज के 25 मिनट पे हम आ चुके हैं रोड़ी और देखते हैं कितना कट करते हैं ये भाई। खोल दिया, कट कितना किया? 1210 रुपए और 470 बचे हैं हमारे पास एक्सेप्ट। 2:30 बजे हम पहुँच गए सखर बेदिल साई पे। अब यहाँ से पेट्रोल फिल करवाते हैं और आगे की जर्नी करेंगे वाया लाड़काना, क्योंकि वही मोड़ों का एरिया इस वक्त वही जैम है। तो आते हुए हमने लाड़काना लिया था और जाते हुए भी लाड़काना ही लेंगे। और अब जाते हुए कहाँ से टर्न करना है वो वाला सेक्शन आपको पूरा से बताएंगे कि कैसे यहाँ से टर्न करना है और अंदर की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे आया हमारा 27,80 7,087 का। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो हमने सफ़र स्टार्ट किया है 2:40 का सिंध का, और हम आपको बताएंगे कि लाड़काना का टर्न आगे कहाँ से आता है। निखरी गोरी रंगत सिर्फ 2 दिन में
आपने ऐसी कोई फिल्म देखी है बेगम बनी डायल? नहीं, तो आज देख रहा हूँ मैं बैठ के। गाड़ी नहीं दे रही है सुबह से, लेकिन बहुत अच्छी ड्राइवर है माशाल्लाह। आप सिंध में भी चलाना सीख गई हैं, तो नेक्स्ट टाइम से मैं बोलूँगा रात को सिंध में यही चलाएंगे। मैं सिर्फ पीछे आराम करके घूमने के लिए हूँ, तो ये तो बेस्ट हो गया मेरा। नहीं, ये बढ़िया मेरा एक वो है। क्या प्लान है आप लोगों का, कुछ बताना पसंद करेंगे आप? वो इसलिए पसंद में बढ़िया प्रैक्टिस करवा रही है मुझे हाँ हाँ, कि हम दोनों को, आप दोनों को कटा के कभी जाना हो तो जा सकेंगे सर। अच्छा हमें सिखा रही है। सही है, बात करते हैं इसके बारे में। सिंध का कलर कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। ये वाला कलर हम शहर में नहीं देखते। अंदरूनी सिंध का आउट क्लास है। रिलिया चेक करें, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सिंधी नहीं है क्या हुआ? नहीं, यहाँ पे रिलिया देख रहे हैं, इसमें बार्गेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग किस्म की रिलीज है। यहाँ पे फर्दर वैरायटीज हैं, हैंडमेड, टोटल हैंडमेड। फाइनली बार्गेनिंग हो रही है। अच्छा जी, तो फाइनली यहाँ पे डीलिंग हुई। 2000 से स्टार्ट करके 1800 में फाइनल। इससे नीचे लड़के नहीं है। उन्होंने 2500 से स्टार्ट करता तो बुरी बात होती, तो उन्होंने 2000 से स्टार्ट करके 1800 पे। सिंध में गन्ना ऐसे जाता है 200, 250, 500 किलो। लड़के बीच में खींच भी रहे हैं। हमारे लड़के नहीं सुधरेंगे ना। मजे में आओ। व्लॉग में आओगे तुम? चलो भाई आ जाओ, पीछे डिक्की में डाल दो उसका। अच्छा जी, फाइनली 3:25 के बार्गेनिंग के बाद गाड़ी मेरे पास आ चुकी है। अब यहाँ से हम लारखाना का रूट लेते हैं। 3:25 हो रहे हैं। जब टर्न आता है तो बताता है। अच्छा जी, तो यहाँ से है लारखाना के लिए टर्न। ये वाला बोर्ड जब दिखे तो समझे टर्न है, और हम यहीं से टर्न लेंगे अभी। ये यहाँ से टर्न है, समझिए। इस टर्न के बाद यूनिवर्सिटी और लारखाना लिखा हुआ आएगा, तो समझे जाना है। अच्छा, यहाँ से मुल्तान सखर मोटरवे, और यहाँ लेफ्ट से लारखाना। यू टर्न के बाद लेफ्ट पे अंदर जाना है, जो सीधा हमें लारखाना वाले रूट पे ले जाएगा। और यहाँ पे सीधा सीधा 47 किलोमीटर में गाड़ी चलानी है। ये वाला रोड है वो बेसिकली सिंगल रोड है, जो कनेक्ट करता है आगे जाके डबल रोड को। ये तकरीबन 47 किलोमीटर सिंगल रोड है, फिर फर्दर ये डबल को कनेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे इस तरह के ट्रक दिखते रहेंगे, नॉर्मल है। गन्ना जा रहा है भाई। अच्छा जी, इस रूट को लेने का एक ही मकसद है। रीज़न ये है कि मोरो के आगे से जो है तकरीबन अभी भी 4 से 5 डाइवर्जन है, जो 2 घंटे आपके एक्स्ट्रा ले लेती है। और यहाँ पे आप स्मूथली गाड़ी चला के उसी जगह इंडस के थ्रू, जाम शुरू के थ्रू आगे निकल सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट वे। इस वाले पे थोड़े बहुत पैसे अंदर हैं थोड़े से, लेकिन आगे से स्मूथ है। डिस्कशन चल रही है लेडीज में, आप इससे मांगो, आप इससे मांगो। डिसाइड हुआ हुआ है कौन किससे मांगेगा। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। ये ले भाई, कनेक्टिंग रोड है। पहले ये 47 किलोमीटर का, इसमें एंट्री पे ताज का पंप आता है, इसके बाद बीच में भी एक ताज का पंप आता है, और एक PSO का भी पंप आता है यहाँ पे। तो पेट्रोल पंप्स की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, इतना कोई मसला नहीं है। बाकी शुरू का पैच थोड़ा सा ख़राब है, और उसके बाद इस तरह का पैच स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सिंगल रोड है, बाद में आगे जाके डबल रोड हो जाएगी। अच्छा जी, ये है सिंध का खालिस गुड़, जो कि इस वक्त खेती बाड़ी होती है और वो बनाते हैं। ऐसा उस्ताद, खालिस है ये? खालिस गुड़ क्या हिसाब है? 250 रुपये किलो। सही है। सोडे वाला गुड़ कौन सा वाला? ये इसमें सोडा डाला हुआ है। इसमें सोडा डाला, वो खालिस है। थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूँ ये वाला। आधा किलो 2 बना दो। नो डाउट इसका टेस्ट ही अलग था। हम कर लिया, हमने ट्राई करेंगे वैसे वैसे। और 4:21 और बीच में थोड़ा सा पैच डबल भी है यहाँ पे, क्यों है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैच डबल है क्योंकि आसपास दरिया है इसके। बाकी नजरात यहाँ पे थोड़ा सा रोड ब्लॉकेज, बट हालात से लग रहा है कि खुल जाएगा। हम कच्चे से निकल रहे हैं और यहाँ पे गन्ने चोरी हो रहे हैं।
बेहतरीन गन्ने चोरी हो गए और तेरी गन्ने वाले भागे, चोर भी भागे जी। जिस रूट से आ रहे हैं वहाँ पे बीच में पड़ेगा मोंजेडोरो का रास्ता, शेल का पंप, लेकिन आपको सीधा सीधा आना है। ये पूमा का रास्ता है, ये देखिए, ये फिर सामने की तरफ जा रहा है और वहीं से वो हाईवे को कनेक्ट कर देगा। लेकिन अभी थोड़ा रश वहाँ पे दिखा रहे थे हम, ये लेफ्ट वाला हाईवे ले रहे हैं और यहाँ सीधा निकल रहा है। 5:04 पे हम लाड़काना मोटरवे पे आ चुके हैं और अब ये सीधा सीधा इंडस से कंटिन्यू होते हुए हमें ले जाएगा जामशोरो। स्ट्रेट रूट है, स्पीड 80 to 100, 110 मेंटेन कर सकते हैं। अभी आबादी है तो इसलिए थोड़ा सा स्लो है, बाकी 110 आप यहाँ पे इजीली मेंटेन कर सकते हैं। स्ट्रेट रोड है। हस्बैंड को भूखा रख के पीछे पार्टी चल रही है। ये होती है औरतें, पहले गाड़ी चलाती हैं फिर पार्टी करती हैं और हमें भूखा रखती हैं। कुछ नहीं खिलाया बस सुबह से, और उस पर डिमांड भी आई है कि रात को हम रोई खाएंगे। क्या क्या ख्वाहिशें पूरी करें, अफसोस अफसोस। ये दूसरा टोल आया इधर, मेहर टोल प्लाजा। सुबह में तो लास्ट टाइम पैसे नहीं दिए थे। अस्सलामुअलैकुम आजा भाई। नहीं भाई, ये तीसरा दूसरा है। तेरा हजरत, ये जो बीच में बेचारी सी एक गाय है, मेरी बेगम भी ऐसे अल्लाह में गाय है, एक बार थोड़ा थोड़ा मुंह लटका के बैठ जाती है। कितनी प्यारी लग रही है, सफेद वाली। ओए होए होए, रेसिज्म चल रहा है यहाँ पे, यही बोलूंगा। और दूसरी बात, इस मोटरवे पे पंप्स बहुत है, आबादी भी बहुत है, तो आपको मजा आएगा ड्राइव करते हुए। थोड़ा बहुत स्लो हो जाती है पट्टी, लेकिन वेरी नाइस। खुश है लड़के, खुश है। तीसरा टोल प्लाजा। हाईवे पुलिस भी है, चीज़ों को लुक आफ्टर कर रही है, विच इज़ वेरी नाइस। अच्छा जी, ये है बेनाम पंप, क्योंकि अभी यहाँ पे सेटअप चल रहा है तो, लेकिन हमें नमाज का ब्रेक लेना था, 6:30 बजे लेना थे और वॉशरूम भी मुनासिब है, तो नाम तो मुझे पता नहीं, तो बेनामी है फ़िलहाल। आप हैंड दे सकते हैं जी। नमाज़ पढ़ते हैं और यहाँ से कोई चलता है। बिस्मिल्लाह। कोई सीन नहीं है कि आगे तो पंप नहीं है, आगे फर्दर पंप्स भी हैं, लेकिन मगरिब का टाइम होता था तो हमने यहाँ पे ज़रा क्विक स्टे किया, लेकिन नॉट बैड, थोड़ा मेंटेन था। और फर्दर आगे निकलते हैं टूवर्ड्स द जर्नी। हो रहे हैं 6:40 और हैदराबाद तक तकरीबन 200 किलोमीटर अभी बाकी हैं। तो ये है यह अभी की अपडेट। तो चलते हैं अपनी जर्नी पे। हज़रात, हमने इमरजेंसी ब्रेक लिया है टिड्डा उड़ाने के लिए। पता चला कंबल में टिड्डा है। 1 2 3 सही, 1 2 3। सुनो, अंदर कहाँ है, कहाँ है? उड़ गया। Are you sure? जोर से झटको उसको, उड़ गया होगा। तय करो, सही से तय करो। अब टिड्डी के चक्कर में हमने गाड़ियाँ रोकी हैं यहाँ पे, अभी हद हो गई है। यह 7 का टोल प्लाजा मेरा भाई, ये है आज का चौथा टोल प्लाजा। इन दोनों के झगड़े चल रहे थे, आगे वैन वाले उस लड़के के। गाली वाली कर दो ना बाबा, खुशा करो बाबा। यहाँ पे 7 का एरिया स्टार्ट हो चुका है, लाल शहबाज कलंदर का उर्स है आज, तो यहाँ पे जेंट्री यानी लोग पहुंच रहे हैं। हम हर जगह बसंत पे हो, उर्स पे हो, पहुंच ही जा रहे हैं भाई, लक और चांस में, क्या बोलो उसको। यहाँ पे है लेफ्ट से उर्स का रास्ता हजरत, और नीचे खाने का बड़ा इंतजाम है। ओए होए, फ्री में नहीं है, की जानिब से लिखा हुआ तो है, दूध वाले की जानिब से है। चले क्या? चलो भाई, क्या हो गया? सीधी चलो, सीधी। राइट तो देख, वो देखो वहाँ पे। अबे रौनक आई है यहाँ पे, रौनक है। तो आया, देख के अच्छा लग रहा है। लेफ्ट पे है कुछ लगा हुआ है, रेस्टोरेंट है। नहीं, पैसे वाला भाई रश चेक करें, रश चेक करें। हाँ, बोलो बसंत तो हल्की थी, यहाँ रौनक ज्यादा लगी पड़ी है। ये तो अभी लोग आ रहे हैं, ये रश चेक करें, टोटल राइट हैंड की तरफ जाम हुआ है। सो ये तो आमद है। अभी हम तो एग्जिट की तरफ है, लेकिन वो बहुत आवाम है। क्या बात है। यहीं पे स्टे करेंगे आज रात। तो अभी हम गुजरे हैं काजी अहमद के टर्न से तकरीबन 8:17 पे, और याद नहीं किस टाइम पे हम गुजरे थे।
आई थिंक 4 बजे घुसे थे, लेकिन 7 पे रश था, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो गए। तो अभी ये वही नॉर्मल इंडस का रूट है जो कंटिन्यू करेगा जाम शुरू तक। आज का फाइनल टोल प्लाजा पटारू आ चुका है, इसके बाद डायरेक्ट जाम शुरू। जी पटारू के बाद एक इमरजेंसी ब्रेक लिया, इमरजेंसी देने के सुस्ताने वाला ब्रेक लिया है और यहाँ पे तकरीबन 10 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा में 10 लीटर लग रहे हैं हमारे, जाते हुए भी लगे थे और आते हुए भी लगे। यहाँ पे हम निकले कोटरी बैराज पे, क्योंकि हमें ब्रोही खाना था, तो रास्ता यहाँ से निकला है। बेहतरीन सीन लग रहे हैं इस वक्त अंधेरे में, और हम डायरेक्ट पहुंचते हैं ब्रोही। शुक्रिया बतीन हजरात, हम आ गए ऑटो बान पे पान खाने, लेकिन चलते हैं यहाँ से आगे। हाँ जी, तो आज हम पहुंच गए अपने आप को ट्रीट देने के लिए बरोही। रीजन इतनी लंबी ड्राइव करी थी ना, तो हमने कहा कि अपने आप को ट्रीट दे ही देते हैं, और बरोही अब आ गए, पहुंच गए, थके आ रहे, और हम खाना खाएंगे डायरेक्ट, और इसके बाद चलेंगे आगे कराची की तरफ। फिर हजरात 1 घंटे की वेट के बाद हमें मिल गया। शक्ल ऐसी बनी हुई, कोई बात नहीं, लेकिन हम खाना खा रहे क्या लिया? रायता नहीं दिया, चम्मच ला रहा है, एक सेकंड। यार वो चम्मच से ऐसे ब्रोही खा लिया। अब तकरीबन 11:50 पे हैदराबाद से निकल रहे हैं टूवर्ड्स कराची। अच्छा जी, 12:10 पे हम पहुंच गए हैदराबाद की एंट्रेंस पे, आई मीन एमटेक एक्सप्रेस लाइन पे, नॉट ऑन एंट्रेंस, टूवर्ड्स द कराची साइड। फाइनली 1:52 पे हम कराची आ गए। यस, पैसे काट ताकि हम घर जाएं। काट ले भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वेलकम टू कराची। चलो भाई, रात के 2:15 बजे जिनके घर से निकले थे उन्हीं सर वापसी आ चुके हैं। व्लॉग जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म करता है, और इस दफ़ा नींद में ख़त्म करता है। कोई बात नहीं, क्या हो गया, हकीकत में ये ऐसा नहीं है भाइयों, बहुत थके हुए हैं, व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, बहुत नींद आ रही कसम खुदा की। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़। याद रखना, अल्लाह हाफिज़। ऐसी शक्लें हो जाती है। हमारे ड्राइवर ने हमें घर पहुंचा दिया। हाँ, वैसे हैदराबाद पे इनकी चीखें निकल गई थी, मजा आया था। फरहान भाई साथ में, फरहान था, ये नहीं पता, मैंने ख्वाब भी देखता ड्राइव करते करते कैसे होता है ये, मैं बाद में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। क्या कुछ बाकी है? तो मैंने तुम्हें पहला सवाल क्या किया, जूते रखे? तुमने बोला हाँ, तब रख लिया। तो मेरे रखे।